तो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या? यूनिटी मतलब क्या होता है मुझे बताना। वन, ठीक है जी। एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब ये एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करेगा जैसे मीन्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। यस और नो? इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्स क्यूब इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताना, बस इसको लेके सॉल्व करना आपको। इसमें x की वैल्यू फटाफट से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो। इफ दिस इज योर गिवन इक्वेशन, x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे आप? इधर पहले तो बोलते एक्स क्यूब इक्वल टू वन। ठीक है, ये एक्स क्यूब को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊँ माइनस वन, तो इधर जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे अभी आप? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स इंटू वन एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर विल बी योर वन, इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया हमने। उसके बाद अब आप क्या करोगे? अब इसके दो फैक्टर्स हो गए। एक हो गया तुम्हारा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दूसरा हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये दो फैक्टर्स आए हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जा रही है? वन। यहाँ पे सॉल्व होता है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दो नंबर ऐसे करो, मुझे बताओ, जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो वन है, जिसको प्लस करूँ तो भी वन है। भाई दो नंबर तो ऐसे वन इंटू जीरो होगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा और उसको प्लस करोगे तो वन आएगा। तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, नॉट पॉसिबल। चलो आ जाओ, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। ए क्या हो गया तुम्हारा? समझ में आया ये इक्वेशन क्यों यहाँ पे लेकर आए अपन? क्यों कंपेयर कर रहे अगेन? ये समझ में आ रहा है क्या? ए क्या हो रहा है आपका? वन। बी क्या हो रहा है? वन। सी क्या हो गया गाइस? सी भी तो वन ही हो गया, तीनों चीज़ें वन ही है। यस और नो? नाउ अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। चलो बताओ मुझे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट एक बार फाइंड आउट करो। गाइस इसको सॉल्व करने का मेथड याद आ रहा है? पहले कंपेयर करेंगे फिर डिस्क्रिमिनेंट करेंगे। इट शुड बी और लेस देन जीरो, तभी उसका कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा डेफिनेटली। अगर इसको ऐसे सिंपली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसका फैक्टर्स निकालना अगर सिंपल वे में पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? कॉम्प्लेक्स होगा। यस। सानिया बताती हूँ, देखो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब क्या? एक्स क्यूब इक्वल टू वन। किसी का क्यूब करोगे तुम तो वो वन आना चाहिए, तो ये एक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करो, इसमें मुझे अब एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। यूनिटी मतलब वन होता है, क्यूब रूट मतलब क्यूब, किसी का भी एक का क्यूब। यस और नो? समझ में आया सानिया? वन का क्यूब कैसे लिया? अरे बाबा, ओहो, मुझे लगा आप ये पूछो। ये माइनस वन इधर आया ना, ये माइनस वन इधर आ जाएगा, तो वन का क्यूब, वन का क्यूब वन नहीं होता। वन का फोर टाइम्स ले लूँ, थ्री टाइम्स ले लूँ, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया सानिया? नाउ क्लियर योर डाउट? सॉरी आई मिसअंडरस्टूड योर डाउट। क्लियर है? ये देखो ना, ये स्टेप में आप एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो बोलोगे तो ये वन ऐसे ही पड़ा है। इसको कुछ फॉर्मेट में बना सकते हो क्या? कोई फॉर्मूले में बना सकते हो? यस बिल्कुल, एक्स माइनस वन का ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना सकते हो आप इसको। ए माइनस बी प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? एवरी वन गाइज आर यू विथ मी? इसका एक फैक्टर ये आया, दूसरा फैक्टर ये आया, यहाँ से तो आंसर निकल गया, एक्स इक्वल टू वन तो निकल गया, लेकिन यहाँ से बहुत दिक्कत आ रही है, तो हमारे पास तो एक फॉर्मूला है क्विक। इसको ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करो, वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। सॉल्व करो, कितना था? वन माइनस फोर माइनस थ्री, इज इट योर लेस देन जीरो? यस। तो क्या इसका कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है। तो बस कैसे निकालते हो आप? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। कर लो फटाफट से, पुट करो। माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, क्या कर दूँ यहाँ लिख दूँ, अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री
अपॉन 2a मतलब 1, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया गाइस, दिस विल बी योर रूट्स, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, समझ में आया? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अच्छा, बाद में इसको बस सेग्रीगेट कर लो, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा -1/2 प्लस √3/2, एक बार ये हो गया, दूसरा हो गया -1/2 माइनस √3/2, ये हो गया दूसरा रूट। तो ये x³ इक्वल टू जो 1 है, ये जो इक्वेशन इसके रूट्स कितने आ रहे हैं, एक तो आ गया x इक्वल टू 1, दूसरा ये आ गया ये प्लस वाला, तीसरा ये आ गया। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? कैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, चिंता ना करो, एकदम प्यार प्यार से सुनो, ऐसे ऐसे डर के नहीं रे बाबा, अभी कुछ नया नहीं है, हो गया जितना डेंजर पार्ट था वो लास्ट एक्सरसाइज तक हो गया है, ठीक है? अभी बहुत सिंपल सा पार्ट है, क्लियर है? बहुत सिंपल सा पार्ट करने वाले, मत डरो, क्लियर? तो मुझे अभी एक बात बताओ, कैन आई राइट इट एज, अच्छा ये आपके क्या हो गए थे, दिस वर योर क्यूब रूट्स, ठीक है? ये आपके क्यूब रूट्स थे यूनिटी के। ओके, नाउ अब आपने क्या बोला है, इसको आपने ये जो प्लस वाला आया है, ठीक है, इसको आपने ओमेगा ले लिया, ठीक है जी? तो अब एक बात सुनना, ये और एक मिनट रुको, यहाँ पे भी मत करो। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ना हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, यस और नो? और दो फैक्टर्स निकले थे, तो ये क्या हो जाएगा डियर, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, ठीक है? एक ये निकल गया, तो ये 1 यहाँ जाएगा, ओमेगा क्यूब -1। गाइस सिर्फ मैंने x के बदले में ओमेगा लिखा है, बिकॉज ओमेगा जो है वो मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये समझ में आया क्या? ओमेगा जो है वो मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो मैंने x के बदले में अभी ओमेगा लिखा। ये पार्ट क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? बोलो फटाफट से, किधर है सारे? वेयर आर अदर्स? किधर छुप गए हो सबके सब? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजीएस्ट एक्सरसाइज, सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है? चलो जी आओ इधर। तो ये क्या हो गया, ये माइनस, अरे तुमने x³ इक्वल टू 1 लिया, अभी मैं बोल रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा से आप डिनोट करते हो, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये स्टेप समझा? ये एक स्टेप समझा। दूसरा स्टेप, ये -1 को मैं यहाँ ले लूँ, तो क्या मैं इसको 1³ लिख दूँ, a³ माइनस b³ बन जाएगा, ओमेगा -1, इसके फैक्टर्स निकालो ये इक्वेशन के, ये हो जाएगा तुम्हारा, पूरा प्रॉपर लिखूँ क्या मैं? एक काम करते हैं ना, इसको प्रॉपर फिर से सॉल्व करने से बेटर, हमने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन सॉल्व किया है x³ लेके, ऑलरेडी दो फैक्टर्स आए थे हमारे, ये देखना ज़रा, एक है x -1 और एक था दूसरा था x² + x + 1 = 0, ये दो फैक्टर्स ही थे गाइस। तो कहना है राइट इट एज, शॉर्टकट बता रही हूँ, ठीक है? एक है ओमेगा -1, दूसरा फैक्टर क्या था, ओमेगा² + ओमेगा + 1 = 0, ये दो ही फैक्टर्स आए हैं, देखो। यस और नो? इजी है ये? संतोष क्या क्या ऊपर से गया, क्या ऊपर से गया? संतोष क्या निकाल रहा है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहा है, मतलब x³ इक्वल टू 1, ठीक है? ये इक्वेशन को सॉल्व कर, इसका मुझे आंसर बता, x की वैल्यू बता, चल। स्क्वायर रूट x² इक्वल टू 1, क्यूब रूट x³ इक्वल टू 1, इसको इस इक्वेशन का मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन बता डियर, कैसे निकालेगा? -1 को इधर भेजेगा, a³ - b³ का फॉर्मूला बना, उसको डाला अपन ने। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मुझे अभी पता ही नहीं कि ओमेगा नाम का कोई चीज होता है, तो मैंने x लेके कर लिया यार, उसको नॉर्मली अपना x लेके किया, फिर ये दो फैक्टर्स आ जाते हैं, मेरे दो फैक्टर्स आते हैं, तो मैंने इसको बोला, पहले इसको लिया x - 1 = 0 और x² + x + 1 = 0, ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स आ गए।
ये फैक्टर का तो x इक्वल टू 1 डायरेक्ट आंसर आ गई, x की वैल्यू आ गई, लेकिन इसको सॉल्व करने का तो देखा आया ही नहीं। तो वापस एक्सरसाइज 3.1 3.2 में जैसा सिखाया था आपको, कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बी स्क्वायर माइनस 4ac लो। अरे गाइस अगर डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, अपन ऐसे करते थे ना, दो नंबर ऐसे बताओ जिसका मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा 1 होगा एंड इसका एडिशन भी 1 होगा, ऐसे कौन से दो नंबर? ऐसे दो नंबर पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसे दो नंबर पॉसिबल नहीं मतलब एक पक्का कॉम्प्लेक्स रूट होगा। तो तुरंत माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों ना एक्सरसाइज 3.2 की तरह किया जाए। जैसे ये क्लिक हुआ मैंने उसको ये इक्वेशन से कंपेयर किया, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक बार सोचा चेक कर लूँ डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करके कि क्या सच में -3 आता है, माइनस के रूप में आता है, क्या वैल्यू लेस देन 0 आती है? यस, वैल्यू लेस देन 0 आती है, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स रूट्स पॉसिबल है। तो अब हम निकाल देंगे हमारे x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारे ये दो क्या आ गए गई, रूट्स आ गए, ये और एक ये। अभी समझाओ, अभी समझाओ, यहां तक क्लियर है? फिर इन्होंने हमें बताया, ये बुक वाले ने बताया कि सर जो तुम कर रहे थे वो सही कर रहे थे, बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो हमेशा आप उसको ओमेगा से डिनोट करोगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब जो तुम एक्स क्यूब इक्वल टू 1 कर रहे थे, आप वहां पे वो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 करोगे। इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। एक साइन, एक सिंबल है जो क्या डिनोट करता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नाउ क्लियर? अब इसको वापस से सॉल्व करो। अरे नहीं, ओमेगा क्यूब ये इधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, ये हो गया 1 का क्यूब इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वापस से इसका सॉल्यूशन तो हमने अभी के अभी निकाला था, एक्स क्यूब -1 का क्यूब ऊपर निकाला था ना, उसी के फैक्टर्स ले लो फटाफट से, वही आएगा यहाँ पे भी। एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक हो गया तुम्हारा x माइनस 1 मतलब ओमेगा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। दो फैक्टर्स थे इसके दो फैक्टर्स है डियर, और एक हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स समझा कहाँ से लेकर आई हूँ मैं डायरेक्टली जो अभी के अभी मैंने इसको ये इक्वेशन सॉल्व किया था ना, वहां से ये दो फैक्टर्स लेकर आई हूँ। बोलो यहां तक समझा एवरी वन ऑफ यू? ये दर्शन, नीलकमल, नाउ क्लियर? ओके, ये तुम्हारे कमेंट आते हैं ना तो अच्छा लगता है यार, तुम लोग ऐसे अतरंगी जैसे देखो मत, ठीक है। नाउ सेटिस्फाइड? चलो अब इसको क्या करोगे, इसको भी 0 से इक्वेट करो और इसको भी करो, ओमेगा -1 इक्वल टू 0 करो। मैम वापस से सॉल्व करवाओगे? अरे नहीं नहीं नहीं, हो गया आंसर आ गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रही है, ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है डियर? ओमेगा की वैल्यू आ रही है 1 और यहाँ पे दिस इक्वल टू 0, एक ये पार्ट आ रही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ओमेगा की वैल्यू कभी 1 हो सकती है क्या? क्या ओमेगा की वैल्यू 1 हो सकती है? ओमेगा क्यूब जो 1 है तो ओमेगा की वैल्यू ये तो 1 हो ही नहीं सकती, मतलब ये वाला पार्ट इट्स नॉट पॉसिबल, ये पार्ट पॉसिबल नहीं है डियर। ये पॉसिबल है, क्यों ये पॉसिबल नहीं? क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। ओके, ये देखो ना, तो बस आपको ये दो चीज ध्यान रखनी है। कौन सी दो चीज? एक ये और एक ये क्यों पॉसिबल नहीं है गाइस? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हो, ओमेगा क्यूब निकाल रहे हो, ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा कैसे क्या 1 आ गया आपका? समझ में आ रहा है? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर दिस पार्ट एवरीवन? अब आपको सिर्फ आज के बाद तुम्हें ये कोई फॉर्मूलेज, अब देखो ये शॉर्टकट मुझे तुम्हें बताना पड़ा इतने सारे फॉर्मूलेज अवॉइड करने के लिए, ये कुछ भी लर्न नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ दो बातें याद रखनी। एक है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखो, बाकी सब तुम्हारा अपने आप हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। सिर्फ ये दो फॉर्मूले समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको बेसिक से लेना पड़ा।
अब ये दो चीज़ ध्यान रखोगे, क्या क्या है वो, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। डन। दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, दीज टू आर फॉर्मूलेज, ठीक है। ये दो फॉर्मूलेज आपको क्वेश्चन में यूज़ करने हैं, आपके एक्सरसाइज 3.3 में गाइस यूज़ करने हैं। क्लियर एवरीवन, पक्का, अच्छी तरह से, ओके। नाउ लेट्स कम टू योर एक्सरसाइज। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट, शो करो कि 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 7। अरे बाप रे, शो करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चलो 7 आना चाहिए, यस और नो। ये कंसेप्ट तो पता है ना, प्रूफ करना है, शो दैट करना है, प्रूफ करना है, मतलब यही होता है। तो चलो आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। मैम आएगा, अरे आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, कहाँ जाएगा वो। लेफ्ट हैंड साइड, कलर चेंज करती हूँ, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। कौन से दो फॉर्मूले लर्न करा है, सिर्फ दो ही करवाए मैंने। एक है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये दोनों कहाँ से आए हैं, इनके फैक्टर्स ही है, इसके फैक्टर ही है वो। समझ में आया, कहाँ से आया, कहाँ से, फैक्टर्स ही है उसके, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के। डन, यस एवरीवन, यस सान्या, प्रतीक, प्रथमेश, दर्शन, क्लियर है, दर्शन, आ जाए इधर। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसे आपको 7 प्रूफ करना है, ठीक है। इसको इन सब से इंटू करूँ, ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्या, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 ओमेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसा कुछ आता है गाइस, ऐसा ही आता है ना, 2 2 ज़ा 4 -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा एंड माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। सही किया अपन ने, बहुत शांति से करवा रही हूँ। अब बताओ दर्शन, संतोष, ये समझा, ये स्टेप समझा, दर्शन एंड संतोष, दिस स्टेप क्लियर एवरीवन, यस, ओके। नाउ अब आपको एक चीज बताती हूँ, कभी भी इस एक्सरसाइज में अब आप क्या करोगे पता है, आपको ना कुछ ओमेगा के टर्म्स में, जैसे आपको यहाँ पे अगर ये दोनों मिल गए, इसी इक्वेशन से अगर आपको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मिल गया तो आप इसको क्या लगा दोगे, -1 लिख दोगे। जैसे आई स्क्वायर की वैल्यू कैसे किया था तुमने, आई का अंडर रूट ऑफ -1 होता है, तो आई स्क्वायर हो जाएगा -1, फिर आई क्यूब क्या हो जाएगा -i, आई टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 1, किया था ऐसे ही कुछ, बस वैसे ही है। यहाँ पे एक उन्होंने आपको स्टैंडर्ड दे दिया है, वो स्टैंडर्ड है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आपको ये फाइंड करने बोला है, ये दोनों चीज दी है, तो ये -1 अपोजिट साइड जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर दिस पार्ट, ओके। तो मैम यहां से तो फिर ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं, हाँ जी कुछ भी निकालो। सेकेंड वाला, इन दोनों को साथ ले लूँ तो, पहले इन दोनों को साथ लिया, अब इन दोनों को साथ ले लूँ तो ओमेगा प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। गाइस एक जो टर्म बचा उसको माइनस में डाल दो, हो गया। दूसरा एक और बन जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बना दो, माइनस ओमेगा हो जाएगा। सिंपल है, कोई भी दो टर्म ले लो, तीसरे टर्म को बाहर भेज दो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो स्टैंडर्ड अब मैंने आपको इक्वेशन बोला कि बस ये दो चीज ही आपको ध्यान रखनी है, इसमें से कोई भी दो टर्म साथ में लो, तीसरे को बाहर फेंको, वो अपोजिट साइड जाके माइनस ही होने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से एक बार मेरे साथ साथ, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, ठीक है। ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, अपने आप होता है ना, आंखों में होता है, नजरों में बस वो सामने इक्वेशन रखो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0।
यहाँ सामने इक्वेशन रखी, इन दो को -1, ये दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दो माइनस ओमेगा, हुआ? थोड़ा भी ध्यान में आ रहा है? यस और नो? कर लेंगे? क्या आएगा क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंगली देखेंगे और जो आएगा उसको पुट करेंगे, दैट्स इट गाइस, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका 4, इन दोनों में से -2 कॉमन निकालू क्या? ये हो गया तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अब ध्यान देना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको 1 पता है, यस और नो? प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, -2 ऐसे ही रहेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा डियर? -1, यस और नो? सॉल्व करो। 4 माइनस +2 +1, 4 + 2 6 +1 7, दैट इज योर राइट हैंड साइड। इजी था, इजी था। दर्शन बहुत अच्छा फिर अभी से करना स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्ट जाता था बाद में। क्लियर? अच्छा हुआ, थोड़ा सा ध्यान दे, समझ में आएगा। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। कुछ कुछ कॉमन निकलेगा यहाँ पे। ओमेगा क्यूब तो मुझे पहले ही पता, तो 1 होता है। तो बचा क्या? दर्शन इधर देख, कभी भी कोई क्वेश्चन दिया तो ब्रैकेट तो सॉल्व करेगा ना डियर, ये तो कॉमन सेंस है। ब्रैकेट ओपन करना, इसमें कुछ नया बताया मैंने? इसमें कुछ भी नया बताया फर्स्ट स्टेप में? ये सिंपल है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है मुझे 1, ये लो 1 लिख दी। इसमें कुछ नया बताया? नहीं बताया मैडम आपने। इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल, कुछ नया बता रही हूँ। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आया, ओमेगा इन दोनों को पकड़ा साथ में और ये -1 को ढकेला उधर, तो ये हो गया -1, इसकी जगह पुट कर दी -1। इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो वैल्यू क्या आ गई? 7। डन? क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। गाइज यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन 3 टाइम्स। सिर्फ 2 फॉर्मूले ध्यान रखोगे, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में ये दोनों मिल गया तो इसको इधर ढकेल दो, अगर क्वेश्चन में ये दोनों मिल गया तो इसको इधर ढकेल दो, अगर क्वेश्चन में ये और ये मिल गया तो ये -w को इधर ढकेल दो। और है ही क्या? कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलो सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते जरा। टू प्लस ओमेगा स्क्वायर होल का क्यूब -1 -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 65 प्रूफ करना है। ओके, इसको हटाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। चलो आ जाओ, क्या कर सकते हैं अपन, देखते हैं। मुझे एक बार बताना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है? बताती हूँ दर्शन, बताती हूँ। ये क्वेश्चन समझ गया? वेरी गुड यार, वेरी गुड। बस स्टार्टिंग में जो ओमेगा टर्म बताया वो नहीं समझा। स्टार्टिंग में ओमेगा टर्म ये बताया दर्शन कि आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हो तो आप x³ इक्वल टू 1 करते थे ना, यस और नो? तो यहाँ पे आप ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 करोगे। ओमेगा है तुम्हारा एग्जैक्ट टर्म, ओमेगा इज डिनोटेड एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर दिया है, क्लियर दिया। ये देखो, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1 होगा। तुम x नहीं ले सकते यहाँ पे, बस इतना ही बोला उसने। समझ में आया? और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कभी माइंड में आया तो ओमेगा आना चाहिए, बस इतना ही। उसको उससे डिनोट करते हैं हम। अब मेरे को एक बात बता, पाई क्या होता है? अच्छा ये भी छोड़, इसको सेट क्यों बोला, इसको सबसेट क्यों बोला, इसको यूनियन क्यों बोला, इसको इंटरसेक्शन क्यों बोला मैडम? ये नहीं समझा डियर, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना, दीज आर द सिंबल्स।
These are the symbol of complex cube root of unity. Simple. इसमें समझने लायक क्या है? ये ओमेगा से सिर्फ रिप्लेस किया है बस. समझ में आया? एक्स क्यूब इक्वल टू 1 होता था तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 बोला. दैट्स इट. क्लियर है? अभी समझा? यस. चल अब आ इधर वापस. अच्छा है गाइस, पूछो इसी तरह से आप पूछो. नहीं समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आ जाओ. अब इसमें बताना, मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ क्या? मुझे देखो यहाँ पे दिख रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. इसकी वैल्यू कुछ आ सकती है क्या तुमसे? एनी टाइम डियर, एनी टाइम. दर्शन बोलो. ओमेगा दर्शन अभी आंसर बता. ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है. कुछ माइंड में आता है क्या इसको देख के? पक्का आता है -1. क्यों आया -1? क्योंकि ये इधर चला जाएगा, इन दोनों की जोड़ी बन गई तो ये अपोजिट साइड जाके -1 होगा. ठीक है, तो कहना है राइट इट एज योर 2 - 1 लिख दू. इसका होल क्यूब लिख दू. माइनस चला जा. इधर कुछ तो भी जोड़ना पड़ेगा अपन को. यहाँ तो -3 ओमेगा यार, वरना इन दोनों की भी जोड़ी बन जाती थी. इन दोनों की जोड़ी नहीं बन सकती यहाँ पे. समझ रहे हो? ये नजदीक वाले की जोड़ी नहीं बन सकती, इन दोनों की जोड़ी नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे 3 ओमेगा और हमारे पास में सिर्फ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का हमें पता है. तो हट जा तू, परे हट. अब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है. ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है मेरे को. चलो दोनों को आज साथ साथ लेकर आ जाते हैं. ये जगह मेरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा होल का क्यूब. अब मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर दिख रहा है. उसकी वैल्यू क्या होती है? पक्का? -w. वेरी गुड, वेरी गुड गाइस. यहाँ पे लिख दो 2 - 1 1 हो गया. 1 का क्यूब 1 ही होता है. ठीक है, इसका आंसर लिख रही मैं 1 माइनस. इसका क्या बोल रहे हो तुम? -w. ओके, तोड़ हो गए हो तुम लोग. अभी होल का क्यूब बस सॉल्व कर लो. अब 1 माइनस ये जाएगा -4 ओमेगा, 4 ओमेगा का क्यूब. ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस -4 का क्यूब और ओमेगा का क्यूब. ओमेगा का क्यूब गई तो ओमेगा का क्यूब. डू यू नो समथिंग? सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा मेरा 1 और 1 माइनस ऑफ 4. गई तो अब मुझे एक चीज बताना. -4 इंटू -4 इंटू -4 कितना होता है? 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -64, -64 इंटू 1 64 और ये माइनस माइनस प्लस 64. दैट इज माई RHS. दैट इज माई RHS. सॉरी, क्या गड़बड़ किया अपन ने? कुछ तो गड़बड़ किया रे. क्या गड़बड़ किया अपन ने? कुछ तो गड़बड़ हुआ है बॉस. ओके, डन 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 डन. गॉट इट गॉट इट गॉट इट. 1 माइनस माइनस प्लस 64. नाउ दिस विल बी 65. यस, वही तो बोलूं, कुछ तो गड़बड़ किया है. तो दिस विल बी माई RHS. हेंस प्रूव्ड. दर्शन क्या बोल रहे हैं मैम? 4 ओमेगा. ये क्या है तेरा ऊपर का साइन? क्या है ऊपर का साइन? क्या है? अच्छा, टू द पावर 3 है तो 4 अलग कर देना. ओमेगा क्यूब को 1 ले लेना और 4 ओमेगा जो क्यूब है तुम्हारा 4 हो जाएगा. समझ में आया? क्या बोल रहा है एग्जैक्टली ये बता मुझे. ये बोल रहा है कि 4 ओमेगा. एक मिनट, कलर चेंज करने दें. क्या तुम उसे ये पूछो 4 ओमेगा का होल क्यूब है मैडम? तो ये जगह 64 ओमेगा क्यूब, दैट इज 64. अगर ये पूछ रहा है -4 ओमेगा का होल क्यूब है तो ये मैंने तुम्हें अभी बताया
तो जाएगा तुम्हारा -64 ओमेगा क्यूब, ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा -64, वही किया अपन ने। और ये बीच में माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस होके +64 हो गया, 1 + 64 दैट इज योर 65। डन, समझा? ओमेगा क्यूब नहीं लिखना, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है ना, तो 64 आएगा तेरा आंसर। 64 ओमेगा क्यूब नहीं रे भाई, 64। डन, ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मार्क करना, और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम में देख कर जाना, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट मार्क करने बोल रही हूँ गाइस, प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज ये सारी इंपॉर्टेंस मैं आपको रिविजन लेक्चर्स के टाइम पे बताती हूँ, ठीक है? तो ये मैंने अभी से आपके लिए स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम दिस ईयर। चलो फटाफट से एक बार वापस से सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, दो ही फॉर्मूले थे। ओके, क्वेश्चन दिया है ये, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। डन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर। चलो आ जाओ देखते हैं गाइस। पहली बात तो किसी की जोड़ी नहीं बनती, क्योंकि सबके आगे बी और सी चिपके हुए, इधर ए और बी चिपके हुए, कुछ जोड़ी नहीं बनती, ठीक है? पहली चीज आपकी माइंड से क्लियर किया। ओमेगा क्यूब भी नहीं है तो 1 भी पुट नहीं कर सकते। अब क्या करोगे, थोड़ा देखो, यहाँ ए है तो यहाँ पे ए डब्ल्यू है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर है। कुछ हेरा फेरी करनी पड़ेगी कि ये मतलब इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में देख कर नहीं जाते हो मॉर्निंग में तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? एक कुछ नहीं, मतलब a इंटू 1 है, बी ओमेगा के बाजू में कुछ नहीं, मतलब बी ओमेगा इंटू 1 है, एंड सी ओमेगा स्क्वायर है जी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? बोलो, यहां तक समझाओ क्या किया मैंने? डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर दिया भाई, डिनोमिनेटर को मैं नहीं छेड़ रही। सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, अंडरस्टूड? क्या किया मैंने? ए के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब 1 ही होगा, ए इंटू 1 ए आता है, बी डब्ल्यू का इंटू 1 ऐसे लिख सकती हूँ ना, यस नो? तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ए इंटू 1 के बदले में क्या मैं इसको ओमेगा क्यूब पुट करूँ क्या? तो ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, मतलब ओमेगा 4, यस और नो? ये ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4 हो गया, एवरीवन, प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब एक काम कर लेते हैं, जैसे ऊपर जिस ऑर्डर में लिखा ना, मैं नीचे वाले को भी उसी ऑर्डर में लिखती हूँ। सी सबसे लास्ट में, ये ले प्लस सी, ए डब्ल्यू फर्स्ट में, ये ले ए डब्ल्यू प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ ऑर्डर चेंज किया मैंने डिनोमिनेटर का। यहां तक समझा एवरीवन? कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? कुछ तो किया अपन ने, ठीक है? क्या किया पता नहीं, अभी देखते आगे कैसा आएगा। अभी ऊपर में से क्या ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है क्या? ओमेगा स्क्वायर, यस कॉमन है, निकाल लो कॉमन। ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकला तो ये हो गया तुम्हारा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉपी मारा, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, ये कैंसल, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर is equal to right hand side, hence proved. Done. सिर्फ एक ही टेक्निक थी ए और बी डब्ल्यू के बाजू में 1 1 लगाने का, दैट्स इट गाइस। क्लियर है एवरीवन? सिंपल था, इतना भी कोई टेक्निकल नहीं था। थर्ड, चलो आ जाओ,
एक बार वापस से दिखा देती हूँ आपको क्या किया अपन ने इस पूरे क्वेश्चन में, अब बताती हूँ आपको, क्योंकि अब आपने खुद ने सॉल्व कर लिया, राइट। ब्लू कलर कहीं यूज नहीं किया, यस। ए के बाजू में कुछ नहीं था, खाली था, यहाँ पे 1 डाल दिया। बी डब्ल्यू के बाजू में 1 डाल दिया, बस बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी मार दिया, ठीक है, एज इट इज कॉपी मारा, कुछ नया नहीं किया। नाउ ये 1 हमें पता है होल क्यूब होता है, ओमेगा क्यूब होता है, ये लो ओमेगा क्यूब, डब्ल्यू इंटू ओमेगा क्यूब ओमेगा 4 हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब ओमेगा 1 प्लस 3, मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड होते हैं, तो ये रहेगा ओमेगा 4, वही लिखा मैंने यहाँ पे, ओमेगा 4 लिख दिया डियर, ठीक है, ओमेगा 4 आ गया आपका। अब ये तो एज इट इज है, ये पूरा एज इट इज है, ठीक है। इस स्टेप में आपकी मैम ने सिर्फ अरेंज किया, ये सी लास्ट में लिख दिया, ए डब्ल्यू पहले लिखा, क्यों, क्योंकि ऊपर भी ए डब्ल्यू नीचे भी ए डब्ल्यू है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना, समझ में आता है। बी डब्ल्यू स्क्वायर बीच में बी डब्ल्यू स्क्वायर लिख लिया, और सी को लास्ट में लिख लिया, अरेंज कर लिया अपन ने सिर्फ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को थोड़ा कॉमन बनाने की कोशिश की। जैसे ही ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, तुरंत दिखता है कि ये दोनों कैंसिल होते हैं, एंड हेंस ओमेगा स्क्वायर इज आर राइट हैंड साइड। डन एवरीवन, पक्का, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो आ जाओ गाइस, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क किया, अभी से अपने टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट मार्क करते चलो। मॉर्निंग में जब आप रिवीजन के लिए उठोगे मैथमेटिक्स एग्जाम के दिन, तो ये क्वेश्चन आपने रिवाइज करके ही एग्जाम में बैठना है, ठीक है। चलो वापस से, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ, ये नहीं भी बोला होता था तो भी हमें पता है कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, क्या हो जाएगा ये, मुझे क्या क्या पता, ओमेगा क्यूब 1 होता है, एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 था, मुझे सिर्फ ये दो फॉर्मूलेस पता है। इन दोनों को सॉल्व करें ज़रा, तो ये जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कुछ होता है क्या, ओमेगा स्क्वायर और 1 कुछ होता है, कैन आई राइट इट एज माइनस ओमेगा, और ये नीचे ओमेगा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये हो गया तुम्हारा आंसर -1। डन, यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर। उसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई -1, फर्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू -1, क्लियर। चलो आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन कर लेते फटाफट से। मजा आती है पता है मैथमेटिक्स में, थोड़ा सा समझना है, बाकी तो जन्नत है, सीरियसली बहुत मजा आती है। नाउ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 4, ओहो, क्या करोगे आप यहां से, अगर यहीं पे तुमने इसको 1 डाल दिया ना, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ पे एक नया तरीका बताती हूँ सॉल्व करने का, और ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर दिया, तो देखो ज़रा क्या आता है, ये ओमेगा स्क्वायर है प्लस 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा बचेगा। क्या तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, क्या है इसकी वैल्यू, 0 आती है, ये सर नो 0। मैडम इन्होंने तो अलग तरीके से किया, हमने अलग तरीके से किया, मेरा एग्जाम में दिमाग है तो चलो क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने क्या किया वो भी बता दूं, सब में से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये आ गया तुम्हारा, एंड दिस इंटू 0 विल बी योर 0। थर्ड सिंपल, दोनों मेथड से समझ रहे हैं, यस, क्लियर है, ओके। नाउ थर्ड वाला पार्ट, अब मजा आ रही होगी, अब सीरियसली मजा आ रही होगी तुमको ओमेगा के साथ खेलने में, है ना। एक एक क्वेश्चन 3-3 बार करो, मैं गारंटी देती हूँ आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक क्वेश्चन 3 बार, बस मैथमेटिक्स का एक ही फंडा है, ये एक क्वेश्चन है, चिंदी सा क्वेश्चन है, उसको भी 3 बार सॉल्व करना है, फिर मुझे बताना आपको 100 में से 100 किसने नहीं दिया, या फिर आपने कहीं मिस्टेक किया होगा कुछ मेजर तो होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, क्या करूं, क्या करूं डियर,
ए प्लस बी का होल क्यूब ही आएगा, या फिर लंबा चौड़ा करना है तो वैसे कर लो, या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये और ये है, मतलब ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, माइनस ओमेगा का होल क्यूब, मतलब -1। शॉर्ट में आंसर निकालता है तो शॉर्ट में निकालेंगे ना बॉस, लंबा चौड़ा क्यों करने का, यस और नो? क्लियर है? यस एवरीवन? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन माइनस ओमेगा का स्क्वायर अपॉन होल क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर का होल क्यूब। कैसे सॉल्व करोगे आप इसे, कैसे सॉल्व करोगे यार? मुझे ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिख गए, तो 1 माइनस, यहाँ से मैंने अगर माइनस कॉमन निकाला तो ये जगह मेरा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस पूरे का होल क्यूब दिया है। ओके, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? माइनस ओमेगा है, एक चीज़ है, 1 और ओमेगा स्क्वायर मिल गया, 1 और ओमेगा स्क्वायर मिल गया, 1 और ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ये बीच वाला इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रुको पहले अरेंज करने दो, ऐसे मत करो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको ऐसे लिख दूँ होल क्यूब, इन दोनों का ब्रैकेट बना दूँ, क्या हो जाएगा ये, माइनस ओमेगा का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 1 का होल क्यूब, 1 माइनस 1 0 आता है। यस, गलत किया आपने, वही बोलूँ, ऐसे कैसे कर रहे हो? अरे इसकी वैल्यू देखो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये ब्रैकेट की वैल्यू तो आ गई तुम्हारी -1, और ये माइनस साइन है ना बीच में, इसको क्यों भूल रहे हो? तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 का होल क्यूब, प्लस ये रहेगा -2 ओमेगा का होल क्यूब। सॉल्व करो ज़रा, 2 to the 4 4 to the 8 प्लस 2 to the 4 4 to the 8 मतलब -8 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1, तो इधर ये हो जाएगा 8 माइनस 8, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इज इट 0? डन एवरीवन, समझ में आया? क्लियर है? इजी है? बोलो बहुत इजी है मैडम। यस, चलो क्वेश्चन नंबर आपने 4th भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट रुको, ये तो सबसे इजी पार्ट है, पता है कि आपको, इससे इजी कुछ नहीं। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। हर एक क्वेश्चन में ये लिख कर आना, सिंस वी नो दैट दिस टू, ठीक है, सिंस वी नो दैट, ये पूरा लिख कर आओगे, दोनों इक्वेशन से आप अपने फॉर्मूले लिख कर आओगे। 1 प्लस ओमेगा पता क्या हो जाएगा एवरीवन गाइस, 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा, सब में ब्रैकेट है, सब में ब्रैकेट है। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, ये नहीं पता, तो ये रहेगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा क्यूब 3 to the 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 6 प्लस 2 8। समझ में आया क्या? ऑलरेडी अपन ने आई के साथ खूब खेला है, ठीक है। तो नाउ ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा, करो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा क्यूब तो 1 है, मतलब ये क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा है गाइस, ये 1 प्लस ओमेगा आ गया। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 क्यूब कितना होता है, 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये क्या बच गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब करो ज़रा, क्या होता है तुम्हारा, ये हो जाएगा
देखो जरा, इन लोग ने भी ऐसी किया, ऐसी करना चाहिए, दिस इज द बेस्ट मेथड। यस, जन्नत, ऐसी किया उन्होंने भी। क्लियर आया? देखो, डन एवरीवन। अब क्या करोगे, सबका मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 2 2 4 +1 5 एंड +1 6, मतलब ओमेगा 6, एंड ये तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस, मतलब दो, इन दोनों का प्लस हो जाएगा साइन और इन दोनों का प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ओमेगा 6। ओमेगा 6 को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। यो, डन, सिंपल था, क्लियर है? थर्ड, ओके गाइस, मैं वापस से बोल रही हूँ, मैथमेटिक्स अपना बहुत इंटरेस्टिंग है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बस आउट ऑफ लेकर आना है, तो उसके लिए थोड़े एफर्ट्स चाहिए, थोड़े नहीं बहुत एफर्ट्स चाहिए। 1 क्वेश्चन 3 टाइम्स, ठीक है। मैथमेटिक्स लिया है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें, यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे, ठीक है। तो बस ये चीज़ों की प्रैक्टिस करो, बाकी सब टाइम पे छोड़ दो, जब एग्जाम अपन फाइट करेंगे तब आपको सारी चीज़ें आएगा। ये हमारा मैथमेटिक्स एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले, और ये हम हैं, और ये हमारा मैथमेटिक्स एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद जन्नत। अभी समझाना अच्छी तरह से, बस हो गया। चलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अपन कल करेंगे, ठीक है। अब आज आपके लिए होमवर्क है, देखो याद करो, पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी थी एक लेक्चर में, जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पेंडिंग है, स्क्वायर रूट। याद आ रहा है? ये क्या, नहीं ये नहीं है, अच्छे से याद करो, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन पेंडिंग है, यही वाला है ना, यस। और ये आपके लिए होमवर्क होगा आज का, दिस विल बी होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है जी। तो ये आपने, यस, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, डू ट्राई इट आउट। कल अपन फटाफट से चेक करेंगे, ये जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है फिनिश करेंगे और ये चैप्टर का दी एंड करेंगे, डन। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस, कुछ अलग नहीं है, सेम है दर्शन। कुछ अलग नहीं है, बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख डियर, सेम है वो, ठीक है। चलो आप ट्राई तो करो, होमवर्क ट्राई नहीं करना है क्या? सिर्फ A+B वाला है यार, कैसे करता है लड़का, मतलब A+B ले ले, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर ले, रियल रियल पार्ट अलग कर, इमेजिनरी पार्ट अलग कर, खत्म हो गया ना। ये याद आ रहा है, A की वैल्यू माइनस में आई है, नहीं चलेगा अपन को, रियल नंबर चेन सिर्फ 9 चलेगा, ये आ गया, खत्म। बस ऐसी ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने आप पे मेहरबानी की कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स चीजें पूछी नहीं है, पता है क्या, सब सेम है, A+BI में ही चले जा रहे हैं वो, सब A+BI वाले, डन, ठीक है। तो गाइस प्लीज डू इट, कल से अपन इसको ओरली फटाफट से चेकआउट करेंगे एंड रिमेनिंग एक्सरसाइज फिनिश करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।